हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम में अनमोल बचन पुस्तक में नैतिक शिक्षा भाग में आपका 10th चैप्टर कंटिन्यू है। सरदार उधम सिंह। चलिए आइए ये प्यारी सी कहानी पढ़ते हैं बच्चों। घटना भी है। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारत में इतिहास में खूनी वैसाख के नाम से जाना जाता है। उस दिन अमृतसर की पवित्र भूमि पर अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों को मारकर जलियांवाला बाग को खून से भर दिया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी से पूरे भारत की जनता में नाराजगी थी। इसी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। सभा में लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। उसी भीड़ में एक 19 वर्ष का नौजवान उधम सिंह भी था। कांग्रेस के नेता हंसराज जी भाषण दे रहे थे, तभी जनरल डायर और सैनिक टुकड़ियों के साथ उधर से निकला। जनरल डायर भारतीयों से बहुत घृणा करता था। वह देशभक्त आज़ादी के दीवानों को कुचल देना चाहता था। सभा में हो रहे भाषण को सुनकर वह रुक गया और अपनी सैनिक टुकड़ियों से बाग को घेर लेने को कहा। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे चारों ओर से घिरे हुए थे। हजारों लोग मारे गए, चारों ओर लाशें बिखरी हुई थी। जब इस हत्याकांड की बात पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल सर माइकल ओडायर को पता चली तो उन्होंने इस गोलाबारी को वैध बताया, को ठीक ठहराया, सही ठहराया। इंग्लैंड में लॉर्ड जेटलैंड ने इन दोनों अधिकारियों का समर्थन किया। उधम सिंह ने खून का बदला खून से लेने का निश्चय किया। सन 1928 में उधम सिंह को हथियार कानून में 4 वर्ष की सजा दी गई। सन 1932 में जेल से छूटने के बाद पुलिस को चकमा देकर वे जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने अपने कई बार नाम बदले, कभी उदय सिंह, कभी शेर सिंह, कभी फ्रैंक वारजिक और कभी राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। उधम सिंह ने एक रिवॉल्वर खरीद ली और मौके की तलाश करने लगे। कई वर्ष निकल जाने पर भी वे जलियांवाला बाग हत्याकांड को नहीं भूल पाते थे। बदले की आग उनके मन में दहकती रहती थी। उन्होंने उसे बुझने नहीं दिया। जब वे इंग्लैंड पहुंचे तब तक जनरल डायर मर चुका था, लेकिन सर माइकल ओडायर और लॉर्ड जेटलैंड अभी जीवित थे। 31 मार्च 1940 को उधम सिंह को मौका मिल ही गया। एक सभा में ये दोनों भाषण देने वाले थे। उधम सिंह भी वहां पहुंच गया। माइकल ओडायर ने भारत के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की बात कही। भाषण सुनकर उधम सिंह की आंखों में जलियांवाला बाग का हत्याकांड घूमने लगा। जैसे ही ओडायर भाषण देकर मुड़ा, उधम सिंह ने गोलियां चला दी। ओडायर वहीं पर मर गया। जेटलैंड केवल घायल हुआ, मरा नहीं। हाल ही में भगदड़ मच गई। चाहते तो उधम सिंह भाग सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं। सीना तानकर बोले, माइकल को मैंने मारा है और दूसरों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधम सिंह को पकड़ लिया गया। उन्हें अदालत में लाया गया। तब वे जानते थे कि उन्हें फांसी की सजा मिलेगी। जज ने उनका नाम पूछा तो उधम सिंह ने कहा, मेरा नाम उधम सिंह नहीं है, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं 21 साल तक बदले की आग में जलता रहा। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम पूरा किया। ये मेरा कर्तव्य था। मैं अपनी मातृभूमि के लिए मरूं, इससे बड़ी सम्मान की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने एक बार कहा था, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता वे बार बार देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। मरने के बाद फिर भारत में ही जन्म लेना चाहते हैं, जिससे फिर अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो सकें। शहीद उधम सिंह के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन मूल्य बच्चों, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए शहीद हो जाना देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।